देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की गई जान। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सरकारी है, जिसमें गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लोग अधिकतर अपने प्रारंभिक इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं डॉक्टरों द्वारा उक्त चिकित्सालय में घोर लापरवाही देखने को मिलती है। वहां पर मरीज को देखने के लिए ना तो डॉक्टर समय उपस्थित होते हैं और ना मरीज को इंजेक्शन लगाना, उसका देखरेख करना उचित समझते हैं। वहां की दाई जो कि सफाई कर्मचारी होती है, उनको सौंप दिया जाता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला। यहाँ की एक महिला जिसका नाम निहोरा देवी, उम्र 65 वर्ष, निवासिनी रामनगर वाराणसी, जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से भर्ती हुई थी। शरीर में दर्द को लेकर के और डॉक्टरों द्वारा उसको इंजेक्शन दिया गया, जिससे कि कुछ समय के लिए उसको राहत हुआ और उसके बाद फिर एक दाई आई जो एक एंटीबायोटिक सेफ्टासाडाइम नामक इंजेक्शन दिया गया, जिससे कि महिला की हालत बिगड़ी और परिजनों द्वारा डॉक्टर से कहा गया कि इस इंजेक्शन से मरीज की हालत बिगड़ रही है। फिर भी डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं सुनी और 10 मिनट बाद महिला ने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से बात की किस तरीके की घटना आपके अंडर में कैसे हुई, तो उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि अपना नाम तक नहीं बताया और हर एक बात को गुमराह करके बताया। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए वाराणसी से शुभम मौर्य की रिपोर्ट। इस समय हम लोग उसी अस्पताल में मौजूद है जहां पर कि एक व्यक्ति की, एक वृद्ध औरत की मृत्यु हो गई। उन लोगों ने उनको एडमिट कराया इलाज के लिए। इलाज के दौरान यहाँ के एक नर्स जो है कि पीछे हट रही है, यहाँ का EMO जो है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो कि यहाँ का इस समय चार्ज लिए हुए हैं, उन्होंने सीधे कहा कि हमको जानकारी नहीं है किसने यहाँ इंजेक्शन लगाया। मतलब यहाँ पे ना इस नर्स वाले रूम में कोई है, ना स्टाफ रूम में कोई है, और कोई भी दाई आकर के कोई भी बच्चा आकर के सीधे क्या कर रहा है कि इंजेक्शन लगा दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको लगा रहा है। क्या यहाँ पे हुआ है? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एंटीबायोटिक चल रही है उस एंटीबायोटिक से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम की वजह से कितने मरीज हमारे सामने, यहाँ तक कि मेरी माताजी अभी एडमिट हैं इसमें, और उस एंटीबायोटिक की वजह से हमारी नज़रों के सामने 2-4 लोग ऐसे मरीज़ थे जिनको कि प्रॉब्लम हुई, और कुछ मरीज़ तो जो यहाँ से रेफ़र कर दिए गए BHU के लिए। और अभी सामने में एक महिला थी जिनका तबीयत ख़राब होने के बाद फिर उनको दूसरी एक एंटीबायोटिक लगाई गई जो अभी थोड़ी नॉर्मल है, और एक लोग का डेथ हो गया। मतलब एंटीबायोटिक लगाने के बाद जब डेथ हुआ तो दूसरे के औरत को जब किसी और मरीज को लगाया गया तो उसमें फिर लोगों ने निकाल दिया, उसको फेंक दिया। क्या किया उसके साथ? जो एंटीबायोटिक लगी थी एक और, उस एंटीबायोटिक के साथ क्या किया? उनका एंटीबायोटिक अलग होगा, इनका एंटीबायोटिक अलग होगा कि एक बराबर होगा? नहीं, जब अलग अलग था तो फिर रिएक्शन कैसे किया? जी मेरी बात सुनिए, उनका दवा अलग है और आपकी बात हम मान रहे हैं कि अलग, उनकी भी दवा अलग थी, इनकी भी दवा अलग थी, लेकिन एंटीबायोटिक लगाने के बाद रिएक्शन कैसे कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? रिएक्शन ये से किया कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं है, जो नर्स है वो लगा रही। तो नर्स अपने मन से लगा रही है यहाँ के? हाँ, कौन लगा रही है? वो दाई जो झाड़ू पोछा करते हैं वो लगा रही थी। यहाँ की दाई, मतलब जो यहाँ के दाई हैं झाड़ू पोछा करने वाली, वो लगा? बच्चे के साथ में दवा भर के रख रही थी, कह रही थी सिस्टर आएंगी तो लगाएंगी। अच्छा, तो वो कह रहा था कि मतलब भर के रखी दवाई, तो सिस्टर गई तो लगाई। सिस्टर लगाई, मतलब वो भर करके पूरा एक ही में करके रख दे रही थी। भर के लड़के बच्चे को लेके भरी है। मेन बात तो ये है, ना तो कोई टाइम है ना टेबल है इसका। कभी 10 बजे जो लगने वाली 8 बजे, वो 10 बजे सुई लग रही है। इसमें टाइम कहाँ से लगेगा ये बताओ पहले तो। आराम कहाँ से मिलेगा? जो यहाँ पे सुई लगाते हैं, जिसमें वो लगाते हैं, उसमें पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसको देखना चाहिए ना, कहते दर्द होगा, तो दर्द का कब तक झेलेगी पेशेंट? हमारे लड़की का हाथ फूल गया था, हम बुलाए गए तो कहें कि नहीं निकालेंगे, सवेरे निकालेंगे। कौन कहा ऐसा? कौन प्रेजेंट में कौन कहा ऐसा? कौन कहा ऐसा कि नहीं निकालेंगे? वहाँ पे कोई है? इस समय तो क्लियर है कि इसमें प्रेजेंट में आप लोगों से कौन कहा ये बात? कौन ये? आप दाई हैं यहाँ की? इसमें कोई नहीं, एकदम क्लियर है। तो आप लोगों से कौन कहा कि दर्द हो रहा है तो हम नहीं निकालेंगे? ये बताइए कौन कहा? कहाँ है वो? अरे हाँ, चिकित्सा अधिकारी के 4 पोस्ट खाली हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कंसल्टेंट लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि करना पड़ रहा है। ये बहुत जूनियर लोगों का काम है, EMO का काम। बहुत जूनियर जो नौकरी शुरू करते हैं उनका काम है ये।
लेकिन हम लोग बहुत 20 साल 24 साल नौकरी के बाद भी वो काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ है नहीं। तो सरकार की जो भी हमारी कोशिश है उसमें कोशिश को हमें पूरा करना है। मतलब इसमें सीधे सीधे कि ना अस्पताल की गलती है, ना डॉक्टर की गलती है, ना परिजन की गलती है कि वो यहाँ लेकर आए एंटीबायोटिक लगवाए, सीधे सीधे सारी गलती सरकार की है। सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकारी ने नहीं कहा, सरकार की कोई गलती नहीं है। सर आपने तो अभी कहा कि हम सरकार से सब कुछ कराए ये सरकार ने पूरी कोशिश कर रही है उसको। इसमें डॉक्टर ने कोशिश नहीं की, अस्पताल ने कोशिश नहीं की। सरकार कर रही है, डॉक्टर कर रही है, हमारी सिस्टर कर रही है, हमारे वार्ड बॉय कर रहे हैं, सबकी कोशिश है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सुविधा मिले। तो कैसे मिले सर? ऐसे ही मिल रही है। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे ही मिल रही है। यहाँ मानक से हम 1.5 गुना 2 गुना 4 गुना काम कर रहे हैं, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं उसको जहाँ तक हो सके भले ही कोई मर जाए, एक्सपायर कर जाए, मृत्यु हो जाए, घर में कलह पड़ जाए, लेकिन हम अपना मानक रूप से कार्य कर रहे हैं, यही कहेंगे आप? मानक हमारा जो सरकारी मानक चिकित्सक का मानक है, ये लोगों की आज की मीडिया में भ्रांति फैली हुई है कि हाँ जो भी आएगा वो स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर कोशिश कर सकता है, यदि ऐसा होता है डॉक्टर परिवार में कोई मरता ही नहीं। कहे नहीं, ये वो तो दुनिया की रीत है, हम उसमें वो चीज़ कोई नहीं कह रहा, वो दुनिया की रीत है। हाँ, वो हमारी बीमारी से बचने लायक बीमारी में वो न मरे, हमारी ये कोशिश होती है। तो यहाँ तो एंटीबायोटिक देने के बाद ही ना मरा। अब ये हमें एंटीबायोटिक आपका कहना है, कई बार उसकी जांच क्या आप उनका पीएम कराएंगे? यदि मरीज चाहेंगे तो बिल्कुल कराएंगे। मरीज चाहे कि नहीं, हम चाहते हैं पोस्टमार्टम कराना, बिल्कुल कराएंगे, कभी हमें कोई आपत्ति नहीं। मरीज जब भी चाहेंगे कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कराया जाएगा और वो बिल्कुल होगा, मरीज की इच्छा है। तो मरीज के परिजन तो सीधे सीधे आप कह रहे हैं ना, ये भी क्या कहें, ये है कि ये परिजन आरोप नहीं लगा रहे हैं कि दवा देने के बाद उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुआ है। डॉक्टर पर आरोप लगा है कि डॉक्टर कोई नहीं। डॉक्टर ने जब इंजेक्शन दिया, कौन इंजेक्शन दिया? डॉक्टर। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट, इंजेक्शन डॉक्टर दिया नर्स? ये नर्स दी थी, नर्स दी थी, नर्स दी थी, लगाई थी लेडी डॉक्टर। अच्छा, लेडीज डॉक्टर लगाए, उसके बाद इंजेक्शन आके नर्स दी। उस समय डॉक्टर वहाँ मौजूद थे चेक करने के लिए? नहीं मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद लगाने के बाद क्या हुआ? लगाने के बाद वही 5-10 मिनट बाद मतलब हार्ट अटैक हुआ। और उसके बाद फिर आप किस पे आरोप लगाएंगे? अस्पताल पे लगाएंगे, सरकार पे लगाएंगे, नर्स पे लगाएंगे, डॉक्टर पे? सर हम किस पे अब लगाएं? नहीं, आपके हिसाब से गलती किस में है? गलती तो अब भाई सुई में होगा। सीधे सीधे आप बताइए ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, सभी स्वतंत्र है, इस लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र। आप सीधे सीधे बात करिए कि गलती है। अगर आपके घर में परिजन का एक्सपायर किए तो आपके घर में किस माता जी आपकी थी हैं, मृत्यु हो गई, ठीक है, तकलीफ तो सभी को हुआ होगा, तो इसमें आप बताइए कि आप किस पे आरोप लगाएंगे? हम तो लेडीज डॉक्टर को कहेंगे। और वो जो कितने देर आपको डॉक्टर को वहाँ ढूंढे, वहाँ कोई नहीं था आपके माता जी के साथ? अरे हमको करीब 5 मिनट मतलब इधर उधर दोनों, इसमें देखिए उसमें देखिए, किसी यहाँ मतलब सब बंद था। कोई भी डॉक्टर नहीं सुना कि हमारे यहाँ क्या सुनवाई है? इमरजेंसी में बोले कि मतलब इमरजेंसी में चाहिए भैया, वहाँ पर होंगे। मतलब डॉक्टर से एक ही डॉक्टर पूरे को देख रहे हैं, क्या तरीके से यहाँ क्या व्यवस्था कराई गई है कि एक ही डॉक्टर हर जगह घूम करके देख रहे हैं? अब हमें नहीं मालूम सर। हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ किस तरीके से क्या व्यवस्था कराएगी? अगर वार्ड नंबर यहाँ कुछ होता है, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, अगर यहाँ इमरजेंसी में कुछ होता है तो यहाँ से 100-150 कदम दूरी पे महिला वार्ड है, ठीक है, उतनी दूरी पे अगर किसी को होता है तो वहाँ लोग इमरजेंसी में डॉक्टर को चिल्लाते हैं, डॉक्टर यहाँ से जाएंगे या फिर वहाँ किसी को होना चाहिए? नहीं, यहीं से जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने डॉक्टरों की कमी है, जितने डॉक्टर के मानक के 3/4 डॉक्टर हैं, इसलिए वहाँ पर संभव नहीं है। और अगर डॉक्टर 150 बेड के अस्पताल में हमारे यहाँ मानक के अनुसार में हमेशा 6 से 7 सिस्टर होनी चाहिए, और ये हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक, प्रमुख सचिव सबको सूचित किया हुआ है, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कमी को पूरी की जाए। सरकार इस हिसाब से अगर कमी रहेगी तो लोगों के बीच में बताइए क्या उदाहरण आएंगे? उदाहरण ये आएगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि हर मरीज को सबसे अच्छी सुविधा मिले। सरकार जहाँ एक तरफ सरकार कह तो सर सिस्टर के भरोसे मरीज रहेंगे? एक मिनट सर, सिस्टर के भरोसे मरीज रहेंगे इमरजेंसी में? यही सरकार की ये है कि हमारी पढ़ी लिखी क्वालिफाइड सिस्टर वो वार्ड में पेशेंट को इंजेक्शन देती हैं, और यही मतलब जो एक पहनती हैं डॉक्टर वाली वो नहीं थी, कोई मतलब आम थी, मतलब वही दवाई कपड़ा पहनी थी घर का, साड़ी, हाँ साड़ी घर का पहनी थी, हॉस्पिटल का, वो भी उनके पास ड्रेस नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, और बताइए आगे। हाँ, और एक छोटा लड़का था, वो सुई ऐसे उठाया, अपना फोड़ रहा था, उसमें भर के वहाँ पर लिया कर रख दिया। कौन था सर? छोटे लड़के को तो डॉक्टर की उपाधि नहीं दी जाती नर्स की? हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं। आपके यहाँ कैमरा लगा है? आप चेक करवाइए ना सर। अब अगर ऐसे करेंगे कि आज ऐसे हुआ कल 10 लोग मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? आप उसमें जैसे लिखित आएगा, मैं अपने आप क्या लिखित दें? मर जा रहे हैं लोग, यहाँ लोग मर जा रहे हैं, आप अब कह रहे हैं कि लिखित दें। लड़का छोटा सा लगाएगा इंजेक्शन? कौन छोटा सा लड़का लगाया? कहिए कि रिकॉर्डिंग दिखाइए, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊँ आपको? है रिकॉर्डिंग है ना? छोटा लड़का कहाँ से? कुछ मिल जाएगा। परिजन झूठ बोलेंगे? कभी कोई झूठ नहीं हाँ, बोलता। तब पूरे भारत में कभी कोई झूठ नहीं बोलता। पूरे 130 करोड़ जनता हमेशा सच बोलती है, और हम ये मानते हैं।
हर 130 करोड़ जनता में हमेशा हाँ उनको हम क्या भैया डॉक्टर किसी के नहीं है, सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मानक रूप से करेंगे। क्या मानक रूप से करेंगे आप? हम सारे मरीजों का भला चाहेंगे। कैसे चाह रहे हैं? लड़का आकर के इंजेक्शन लगाकर आपके अंदर यही है तो आप सीसीटीवी कैमरा पर चेक कराइए ना सर। आप किसके सहारे बैठे? मर गया है, इनका ला करके माता जी आप देंगे? आप देंगे माता जी ला के इनकी? हम किसी को वापस नहीं ला हाँ तो फिर कैसे लड़का छोटा आकर के कैसे इंजेक्शन लगाए इनको? ये कह रहे कौन सा उसका फोटो खींचे वो लड़के? नर्स आकर के लगा रही है, यहाँ कौन डॉक्टर बैठ के देख रहा है? एक सेकंड, मैं ये जान रहा था कि ये इंजेक्शन लगाने पर इनके साथ ऐसी अभी तुरंत कैजुअलिटी होगी जो मैं उनका फोटो खींचाऊंगा। आपका CCTV फुटेज लगा है, आप चेक कराइए। अरे भैया हम बता रहे, एक लोग के साथ दूसरके के साथ हुआ है, जब दूसरके के साथ भी उसकी हालत बिगड़ी है, घर वाले परेशान हुए हैं, तो आप लोगों ने ले जाकर इंजेक्शन बाहर फेंका है। चलिए हम वहाँ पे पूछवाएं, लोगों की यही है। वो सारी चीज दिख जाएगी। कैसे क्या देखेंगे सर, क्या देखेंगे? मरने के बदला के देंगे आप? CCTV से हमारे CMS साहब उसकी जांच बिठाएंगे और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं आदमी मर जाए चाहे आएगा तो क्यों देखना है सर? आप अपनी मैंने आपसे नाम पूछा, आपने अपने आइडेंटिटी तक मुझे नहीं बताई। कैसे माने कि आप डॉक्टर है? फर्जी निकाल के भी तो बैठ सकते हैं। ये चीज हमारे CMS देखते हैं। क्यों देखेंगे? आप यहाँ क्यों बैठे सर? आपको बैठाया तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी है? अगर लोग मुझे यहाँ बैठाएंगे तो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब कुछ देखूंगा ना, कि मैं किसी बच्चे को रख दूंगा कि भाई तुम किसी को सुई लगा दो, हम लोगों ने किसी को सुई लगा दो, मर जाए वो जाएगा, इसके परिवार का रोएगा, इसका परिवार। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय मदद करते हैं, वो सारे लोग वही लोग इंजेक्शन लगाते हैं। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट आप बुलाइए, कौन डॉक्टर उनका इलाज कराता है, यहाँ बुलाइए, मैं उनसे पूछूं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आपके गाइडलाइन पर ही उनका इलाज सिस्टरों द्वारा, वार्ड बॉय द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिस्टर्स या वार्ड बॉय। डॉक्टर आपके अंडर में देखते हैं कि आप डॉक्टर के अंडर में? डॉक्टर आपके अंडर में देखते हैं आप डॉक्टर के? हाँ, वो भी डॉक्टर है, हम भी तो डॉक्टर। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप क्या बोले? मैं आप इमरजेंसी है ना? मैं इमरजेंसी का काम अभी देख रहा हूँ। देख रहे हैं सर, तो आप जब देख रहे हैं तो आपके अंडर में अगर वो डॉक्टर अपने मन के किसी को कोई भी सुई लगा दे? नहीं, हमारे नहीं, हमारे हिसाब से सिर्फ सिस्टर लगाएंगे। आप डॉक्टर को बुलवाइए। आप जवाब दे दीजिए। जब किसी डॉक्टर साहब ने अपना ड्यूटी चेंज किया, आपने ड्यूटी लिया, एक सेकंड शांत रहिए। आपने जब चार्ज लिया, डॉक्टर साहब पहले बताइए आप नहीं बढ़ पाए यहाँ हम इनको एम्बुलेंस से मुफ्त में पूरा कोई पैसा नहीं लेके और हम लाइन लीजिए हमें। हाँ, मैंने एम्बुलेंस को 6 बार कॉल किया, उसके बाद एक मैडम जी भी, उसके बाद 4 लौंडे 5 लौंडे, क्या जरूरत है? का एम्बुलेंस का मत होता है? मोदी है, योगी सरकार दी, का एम्बुलेंस का मत होता है? उसके बाद 6 बार 8 बार लोग बोल रहे हैं एम्बुलेंस के बारे में कि क्या जरूरत है? का हम लाल कार्ड वाले एक ऑटो कह के लेके आए यहाँ पर,